हमारी बहू तो बहुत सुंदर है गंगाधर, लेकिन ये क्या बहू, हमसे मिलने के लिए अकेली आई हो? झांसी का उत्तराधिकारी तुम्हारे गोद में नहीं है? क्यों नहीं है? वहां क्या देख रही हो? हीराबाई हैं हम। मैं जो बोलूं मुंह पे बोलूं। झांसी का उत्तराधिकारी नहीं तो झांसी नहीं। हम दोनों की तरफ भागना पड़ेगा, इधर उधर की ठोकरें। सुरेंद्र, बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं आप, विश्राम कीजिए। इनके रहने का और भोजन का प्रबंध किया जाए। हमारे भ्राता बड़े चतुर हैं, विश्राम के लिए भेज रहे हैं हमें। लेकिन जाने से पहले एक बात कह देना चाहती हूं। संबलपुर से झांसी इसीलिए आए थे ताकि चैन से यहां रह सके, लेकिन अब देखकर लगता है कि झांसी में भी चैन नहीं मिलेगा। जैसे हम लोगों को भागना पड़ा, वैसे ही यदि उत्तराधिकारी नहीं तो अंग्रेज झांसी हड़प लेंगे। अब विश्राम करने चलती हूँ। अब चल, जल्दी से भोजन कर ले, पता चला झांसी हड़प ली, भोजन भी नहीं नसीब होगा। This is ridiculous, sir. Major Ellis सिर्फ मेरे काम में इंटरफेयर ही नहीं कर रहा है, बल्कि वो उन bloody Indians की तरह worship करता है. I've heard he's even touched the feet of the Queen. It's disgusting. Very good. Nice. What are you saying, sir? Yes, it is our different policy. But sir, उसका उन bloody Indians के साथ friendly behavior हमें अपनी aim से deviate कर देगा. Do not panic, Nelson. Ellis's posting as a political agent in the Jhansi is part of our plan. एक तरफ डलहौजी ने एलिस को झांसी में गंगाधर राव से संबंध सुधारने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शांति दूत का मुखौटा लगाकर भेजा, तो दूसरी तरफ नेल्सन को पूरा यकीन दिला दिया कि एलिस के हर काम को नजरअंदाज करके अपना काम जारी रखे। Message today. और एलिस को संदेश भेजा कि वो शीघ्र जाकर गंगाधर से मिले और संबलपुर के ज्वलंत मुद्दे पर शांति बनाए रखने की कोशिश करे। Very good, sir. But you have to be very focused on your goal. Under no circumstances. डलहौजी का एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह झांसी को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाना है। इसलिए एक साथ अपने दो अफसरों को दो अलग अलग नीतियों के जरिए कूटनीतिक चालें चल रहा था। एक तरफ एलिस को प्यार से गला काटने का रास्ता अपनाने के लिए जोर दे रहा था, तो दूसरी तरफ नेल्सन जैसे नृशंस अफसर के जरिए झांसी में अत्याचार फैलाने की खुली छूट दे रहा था, क्योंकि ये अंग्रेज जानते थे कि झांसी और अवध के बाद पूरा हिंदुस्तान उनके कब्जे में आ जाएगा। You must come forward with a diabolical plan. झांसी का उत्तराधिकारी तुम्हारे गोद में नहीं है? यदि उत्तराधिकारी नहीं तो अंग्रेज झांसी हड़प लेंगे। झांसी का उत्तराधिकारी नहीं तो झांसी नहीं। हमारी तय की बातों का बुरा मत मानिएगा, उनका स्वभाव ही ऐसा है, परंतु हृदय गंगा की तरह निर्मल है।
यदि हम आपको कभी उत्तराधिकारी दे नहीं पाए तो? कैसी बातें कर रही हैं आप? गजानन की कृपा से अभी हम स्वस्थ हैं और अभी अभी तो हमारे वैवाहिक जीवन का आरंभ हुआ है। देखिए, झांसी के उत्तराधिकारी अवश्य मिलेगा। और वो केवल आप ही से मिलेगा। इन्हें इससे बहने मत दीजिए। बहुत अनमोल है ये। अब विश्वास कीजिए, गंगाधर आपके बिना अधूरा है। 2 बार आपसे दूर रहकर ये आभास हो गया कि हमारा आपके बिना जीना कितना दुष्कर है। विधाता ने हमारे भाग्य में जो कुछ भी लिखा है उसे हम पति पत्नी मिलकर सामना करेंगे। दुनिया चाहे जो कहे, ये गंगाधर अपने लक्ष्मी के साथ था, है और सदैव रहेगा। क्या हुआ ताई? खाइए। इच्छा नहीं है। जब से हमारा राजपाट छीना है, मैं तो कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। आप सारी चिंताएं छोड़ दीजिए और भोजन कीजिए। महाराज संबलपुर के संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी से अवश्य बातचीत करके कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। हे भगवान, पता नहीं यहाँ लोग भोजन कैसे कर सकते हैं। कौर तो दूर की बात, मेरे गले से तो पानी ना उतरी। क्षमा करना, मैं जो भी बोलूं मुंह पे बोलूं। संबलपुर के बाद अब हमें झांसी की चिंता हो रही है। क्या होगा झांसी का बिना उत्तराधिकारी के? अरे तुम्हें क्या हो गया? अरे बहू, तुम क्यों रुक गई? तुम भोजन करो ना। मैं तुमसे नहीं कह रही थी, मैं तो इससे कह रही थी। दत्तक पुत्र खाना खा रहा है, तुम खाओ। तुम्हें तो पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है। झांसी का उत्तराधिकारी जो देने वाली हो तो खाओ खाओ खाओ। हाँ? बुरा नहीं मानना, मैं जो भी बोलूं मुंह पे बोलूं।